तथा परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगाते हैं भाजपा वाले। हालांकि उनके भी प्रत्याशी जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे ही हैं। तो क्या भाजपा वाले जो ये परिवार वालों का आरोप लगाते हैं कि नेता का बेटा ही नेता, विधायक का बेटा ही विधायक, मंत्री का मंत्री ही मंत्री बनेगा? परिवारवाद एक पार्टी में नहीं बल्कि सब पार्टी में है। एक जल जंगल जमीन का, हमारे यहाँ जमीन की लड़ाई होती थी तो यहाँ जंगल की लड़ाई होती थी। भुआ फायरिंग वगैरह में तो ऐसा लगता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल बीजेपी आदिवासियों की पार्टी है। तरफा वोट जाने का हम लोग को उम्मीद दिखता है। दादा, कई सारी समस्याएं हैं। घाटशिला में जितना विकास होना चाहिए था 25 सालों में, देखिए कि जो उद्योग नगरी कहा जाता था, तांबे का एक बड़ा फैक्ट्री था वह बंद पड़ा हुआ है, रोजगार नहीं है, पलायन हो रहे हैं। संथाल के क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, घाटशिला उपचुनाव में पहुंचे हैं। एक तरफ स्टीफन मरांडी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ देखिए कि हेमलाल मुर्मू हैं। दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और घाटशिला उपचुनाव में पहुंचे हैं। दादा, संथाल और कोल्हान, पूरे कई सालों से आपने पार्टी को देखा है, कार्यकर्ताओं को देखा है, लोगों को देखा है, वोटर को देखा है। कितना समीकरण अलग अलग है और कैसा अनुभव आपका इस चुनाव में लगा? देखिए, संथाल परना और कोल्हान ये मूल गढ़ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। एक जल जंगल जमीन का, हमारे यहाँ जमीन की लड़ाई होती थी तो यहाँ जंगल की लड़ाई होती थी। और देवेंद्र मांझी के टाइम से ही हम समझते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई काफ़ी तेज पकड़ा था। और यहाँ अभी दालूमगढ़ वगैरह में जो पिछला चुनाव से देखा जा रहा है कि बाकी समय से भी ज़्यादा आज के दिन लोग तीव्र और जुझारू हो गए हैं। सरकार बनने के बाद जो सरकार आज सुख शांति का संदेश दिया है आज, और विकास का, महिला के लिए विशेष रूप से मैया योजना का, सम्मान योजना का, तो इनसे जो है गैर आदिवासी में भी काफ़ी झुकाव देखा जा रहा है। पहले तो हम लोग आते थे भुआ फायरिंग वगैरह में तो ऐसा लगता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल बीजेपी आदिवासियों की पार्टी है। लेकिन अभी इस चुनाव में, पिछला चुनाव में देखा गया कि गैर आदिवासी महिला भी और पुरुष भी और पढ़े लिखे लोग भी ये समझने लगे हैं ये पार्टी ये आदिवासियों की नहीं है, ये झारखंडियों की है। और सब कोई झारखंडी अपने आप को मानते हैं तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना पार्टी मानते हैं। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत हम लोग को नहीं हो रही है। हम लोग चंद दिनों से घूम रहे हैं यहाँ। इंटीरियर का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक तरफा वोट जाने का हम लोग को उम्मीद दिखता है। दादा, कई सारी समस्याएं हैं। घाटशिला में जितना विकास होना चाहिए था 25 सालों में, देखिए कि जो उद्योग नगरी कहा जाता था, तांबे का एक बड़ा फैक्ट्री था वह बंद पड़ा हुआ है, रोजगार नहीं है, पलायन हो रहे हैं। कैसे तस्वीरें बदलेंगे? चूँकि जो प्रत्याशी हैं सोमेश चंद्र सोरेन, वह दिवंगत शिक्षा मंत्री के पुत्र हैं, बीटेक किए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे युवा हैं। लगता है कि युवाओं को आने की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है और तस्वीरें बदलनी चाहिए, घाटशिला की भी, उद्योग की भी, यूरेनियम है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज के दिन जो यंग जनरेशन हमारे पार्टी में आ रहे हैं, हम लोगों के बाद पढ़े लिखे आ रहे हैं और उन लोगों को ये समझ है कि हम कैसे विकास करें और शिक्षा के मामले में हम कैसे आगे बढ़ें। जैसे सोमेश का ही कहा जाए कि बीटेक किए हुए हैं, तो ऐसे लड़के हमारे दल में एमएलए के रूप में नहीं देखे जाते थे और बहुत ही आंदोलन से जुड़े लोग ही आते थे। उनको क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं था और क्वालिफिकेशन उनके पास था नहीं, लेकिन आंदोलन के माध्यम से ये लोग
चुनाव में भी जीतते रहे, एमएलए बनते रहे और अपना काम करते रहे, जिसके वजह से उनको थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि उनको उतना समझ नहीं था कि हम कैसे विकास के आईने में अपने आप को देख सकें, लोगों को दिखा सकें। दादा, परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगाते हैं भाजपा वाले, हालांकि उनके भी प्रत्याशी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे ही हैं। तो क्या भाजपा वाले जो ये परिवार वालों का आरोप लगाते हैं कि नेता का बेटा ही नेता, विधायक का बेटा ही विधायक, मंत्री का मंत्री ही मंत्री बनेगा, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को दादा? ये परिवार आज के दिन में हर पार्टी में विधायक का बेटा या विधायक की बेटी या विधायक की संतान पार्टी में आए हैं, उनके साथ पले पोसे बड़े हैं और विरासत में उनको मिलता है, तो निश्चित रूप से आज परिवारवाद एक पार्टी में नहीं बल्कि सब पार्टी में है। हम तो यहाँ तो साफ ही कहेंगे, सब जो दिख रहा है चंपई सोरेन का बेटा को नहीं देता लोग, तब हम बीजेपी की वो बात मानते हैं कि जो बिहार में हल्ला कर रहा है, यहाँ हल्ला कर रहा है कि किसी परिवारवाद में किसी के बेटे को हम लोग नहीं दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो दिखा दिया बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी का ये कहना निरर्थक हो गया कि यहाँ परिवारवाद है, खुद में परिवारवाद है। एक पार्टी है JLKM के नाम से है, जयराम महतो की। इन दिनों कुर्मियों और आदिवासियों में झारखंड में एक बड़ा समन्वय देखने को, सड़कों पर आंदोलन दिख रहा है। आप चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, कैसे देखते हैं इन आंदोलनों को जो मांग कर रहे हैं कि कुर्मियों को ST में शामिल कर लिया जाए? कैसे देखते हैं इनकी मांगों को आप? देखिए, ऐसा जो ऐतिहासिक जो चीज़ होगी उसके आंदोलन में वो लोग इसको मिलाया है, और जो अभी कुर्मी का ये नारा लगा रहा है जयराम महतो, काफी तेजी से हुआ युवाओं में जो है। लेकिन वो आस्ते आस्ते ठंडा पड़ रहा है, और ठंडा ऐसा पड़ेगा कि खोजने से जयराम नहीं मिलेगा। यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, और केवल वोट काटने के लिए और बीजेपी को मदद करने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप देख रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्टीफन मरांडी जो विधायक हैं, उन्होंने किन मुद्दों पर किस तरीके से बात की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमलाल मुर्मू भी यहाँ पर मौजूद है। दादा, चुनाव है, घाटशिला उपचुनाव में